बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, हमारे पास आज जो खबरें हैं उनमें से सबसे पहले तो खबर यह है कि इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म के लिए एक नाम डिसाइड करके बता दिया है, नाम नॉमिनेट कर दिया गया है वज़ीर आज़म के लिए। और समझा तो यही जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत करेंगे, लेकिन पीटीआई की तरफ से जिस तरह के बयानात आ रहे हैं हो सकता है चांसेस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई ना कोई सरप्राइज़ मिल जाए बड़ा। दूसरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलती मान ली है, कौन सी गलती मानी है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और तीसरी बात ये कि अलीमीन गंडापुर के पीछे सब हाथ धो के पड़ गए हैं, उसकी रीज़न क्या है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो जी स्टार्ट करते हैं। इमरान खान साहब ने आज जसद कैसर जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनसे मुलाकात की है डयाला जेल में। बाहर आके असद कैसर साहब मीडिया टॉक करते हैं और मीडिया टॉक अभी उन्होंने कुछ ही देर पहले किया, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान बानी पाकिस्तान तरीके साहब इमरान खान साहब के साथ बात हुई है, उन्होंने उमर अयूब को नामजद कर दिया है वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार। अब उमर अयूब जो थे मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें नॉमिनेट किया गया है अभी थोड़ी देर पहले। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, पाकिस्तान भर के बच्चे को पता है। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल भी देंगे और अनकरीब खोल देंगे, ये असद कैसर साहब का कहना है। मुझे खान साहब ने ये पैगाम पहुँचाया। साथ ही साथ असद कैसर साहब कहते हैं जी कि असम्बली में बैठेंगे और कानूनी जंग लड़ेंगे, हम असम्बली से वॉकआउट नहीं करेंगे, असम्बली को जो है छोड़ेंगे नहीं, हम उसी में बैठेंगे और कानूनी जो हमारा चारा जो ही होगी वो करेंगे और इख्तियार करके देखेंगे किस तरह से हम चल सकते हैं। मज़ीद जी उन्होंने कहा कि मुझे खान साहब ने टास्क दिया है कि तमाम सियासी पार्टियों के साथ मैंने जाके मिलना है, मुलाकात करनी है और हुकूमत साजी के लिए कोशिश करनी है। अब ये कब होती है हुकूमत साजी, क्योंकि 20 दिन के अंदर अंदर होनी होती है, तो गालबन तकरीबन 28 से 29 फरवरी तक उम्मीद है सैनिटरी इजलास तलब कर लिया जाएगा और वोटिंग भी हो जाएगी। अब मामला किस तरफ जा रहे हैं? मामला इस तरफ जा रहे हैं कि जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब साहब जिन्हें खान साहब ने नॉमिनेट किया वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए, उनकी तरफ से बयान जारी हुआ था। वो कहते थे कि हम बहुत जल्द सरप्राइज़ देंगे और बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे और वफाक में भी हम हुकूमत करेंगे और सूबाई सतह पे भी हम हुकूमत करेंगे, ये उन्होंने कहा था। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी एक प्रोग्राम में। अब ये स्टेटमेंट अगर उन्होंने इतनी बड़ी दी है, किस वजह से दी है ये तो कोई नहीं जान सका। अलबत्ता सबको मालूम है कि खान साहब ने टोटली तौर पे इनकार कर दिया था कि पीपल पार्टी और PMLN और MQM के साथ बिल्कुल भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। अब अगर PMLN और पीपल पार्टी में इत्तेफाक हो चुका है, इत्तेहाद हो चुका है, तो फिर खान साहब की हुकूमत तो बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। अलबत्ता देखते हैं कि ये कौन सा सरप्राइज़ देने जा रही हैं, बस हवा में तीर फेंका, क्योंकि कैंडिडेट तो इन्होंने अपना बड़ी पार्टी है, बहुत ज़्यादा वोट्स लेंगे, लेकिन जीतने के लायक ये वोट अभी तक इनके पास नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। पहले दिन से हम चिल्ला रहे हैं डिजिटल मीडिया पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ग्राउंड प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की जा रही, बस कहा जा रहा है लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। और उसी तरह के मामला चल रहे हैं। NA-128 जिसका हमने जिक्र भी किया था, उसमें धांधली हुई है और कन्फर्म धांधली हुई है। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें वोट बैंक है ही नहीं। हमने बार अपने व्लॉग्स में जिक्र किया और आज जो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी गलती मान ली है। इलेक्शन कमीशन में सलमान अकरम राजा साहब ने दरख्वास्त दायर की थी ओन चौधरी के हवाले से कि जो है धांधली की गई है पोलिंग स्टेशन पे और उस तरह से वोट कास्ट ही नहीं किया गया, गलत रिजल्ट दिया जा रहा है। जिस पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन के वकील से, तो वो आगे से कहते हैं जी गलती से हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, नोटिफिकेशन हमने वापस ले लिया, अब इनका मामला भी सुना जाएगा, उस पर फिर फैसला किया जाएगा। ये कैसी गलती हुई है? आपकी फिर जिम्मेदारी क्या है? आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप दूसरों पर तनकीद करते रहें, आप धांधली का साथ देते रहें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी ज़िम्मेदारी का आपको एहसास ही नहीं, आप कह रहे हैं कि गलती से हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अलबत्ता आएंगे आहिस्ता आहिस्ता सारे अपने ट्रैक पे आएंगे। तीसरी जो अहम खबर है जी अलीमीन गंडापुर साहब के हवाले से, जैसे ही उन्हें वज़ीर आला मुंतखब किया, कल के भी लोग में हमने जिक्र किया था कि 9 मई के मामलात में कोशिश की जा रही है कि फ़र्द जुर्म आयद करके इश्तिहारी करार दे के उनकी पकड़ दकड़ शुरू की जाए, मोबाइल ट्रेसिंग की जाए। और आज ही हमारे पास खबर आई है, बल्कि कल रात की खबर है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत इनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है अलीमीन गंडापुर के। अब समझने की बात यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट किस इलेक्शन में हुआ है? 2021 के इलेक्शन, जिनमें 3 साल गुजर चुके हैं और 3 साल बाद इन्हें याद आया कि हमने जो है इनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे क्योंकि इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की थी। ये सारे मामला वही हैं कि खान साहब के साथ जैसे जैसे जो मिल रहा है, जो उनका साथ दे रहा है, उसके अपोजिट सारे आई जा रहे हैं। और एक डिजिटल मीडिया के सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान, उन्होंने अपने व्लॉग में एक रिसेंटली जिक्र भी किया था कि इनकी दुश्मनी किसी फ़र्द वाहिद के साथ नहीं है, इनकी दुश्मनी महज इमरान खान साहब के साथ है। जो खान साहब के साथ मिलता है उसकी खिलाफ वर्जी करी जाते हैं। अब अलीमीन गंडापुर साहब हो जाएं या उस्मान बुज़दार साहब, जिनके खिलाफ करप्शन के इतने केसेस चले हुए थे, भाई आपकी इतनी देर हुकूमत रही है, आपने क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की? क्यों? क्योंकि जब तक वो खान साहब के साथ थे तब आप बोलते थे, उन्हें टारगेट करते। जैसे खान साहब से वो हटे हैं, आप पीछे हो गए हैं, दुश्मनी आपकी इमरान खान साहब से है।
आपकी दुश्मनी बाकियों से नहीं है। जहांगीर तरीन को देख लें, चीनी का स्कैंडल और पता नहीं कौन कौन से उसके स्कैंडल निकाले थे। सलीम खान साहब के पता नहीं कौन कौन से स्कैंडल, कब्जा माफिया ग्रुप है, ये है वो है। जैसे ही उन्होंने खान साहब को छोड़ा है, सारे के सारे भूल गए हैं। जहांगीर तरीन को भी भूल गए हैं, सलीम खान को भी भूल गए हैं, फरागोगी को भूल गए हैं। तो ये दुश्मनी महज इमरान खान साहब के साथ है। खान साहब के साथ जो जो मिलेगा उसके खिलाफ इसी तरह से दुश्मनी निभाई जाएगी, और इसी तरह से उसके खिलाफ कभी अरेस्ट वारंट भी जारी होंगे, कभी उसे गिरफ्तारी भी हो जाएगी उसकी, और कभी उसके खिलाफ कुछ होगा, कभी कहीं FIR निकल आएगी, कभी कहीं निकल आएगी। और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर को जैसे ही उन्होंने नॉमिनेट किया इमरान खान साहब ने, बानी पाकिस्तान तहरीक साहब ने, उसके बाद उनसे दुश्मनी होने लग गई है और उनके कभी वारंट जारी किए जा रहे हैं, कभी उस पर जो है फैसला हो रहा है। अब देखें मामला पाकिस्तान के किस तरफ जाते हैं। उम्मीद तो ये करते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, क्योंकि अगर फॉर्म 45 के तहत जाया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विन कर चुकी है, और फॉर्म 47 के तहत ही फॉर्म 45 के तहत ही फॉर्म 47 बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ फॉर्म 47 में PMLA ने विन किया हुआ है, फॉर्म 45 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विन किया हुआ है। अब ये मामला किस तरफ जा रहा है ये तो कोई नहीं जानता। उम्मीद तो ये करते हैं जो भी पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और तरक्की की राह पे इंशाल्लाह गामजन हो जाए, जिस तरह के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। अब देखते हैं असम्बली में क्या अहवाल होते हैं और असम्बली कहाँ तक जाती हैं, क्योंकि खान साहब ने बता दिया क्लियरली कि हम मज़ाहमत की सियासत तो कर सकते हैं, मुनाफकत की सियासत नहीं कर सकते। इसके पीछे रीज़न्स क्या है? इसके पीछे यही रीज़न्स है। अली अमीन गंडापुर ये एक ऐसे लीडर हैं जो अवामी लीडर हैं, जो डट सकते हैं, कहीं भी जलसा कर सकते हैं, जुलूस कर सकते हैं, और खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। और इससे साबित होता है कि मुफाहमत की सियासत नहीं वो चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ही मुज़ाहमत की चाहते हैं, अपना मैंडेट वापस लेना चाहते हैं। ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। खान साहब ने ये टोटली तौर पे बयान देती है पूरी दुनिया को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को। और अमूमन समझा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ झुक जाएगी, तहरीक इंसाफ जो है हाथ ऊपर कर देगी और मेल मिलाप कर लेगी, किसी तरह से मुकमका कर लेगी, सीट एडजस्टमेंट कर लेगी, लेकिन इस तरह का हुआ ही कुछ नहीं। उसके रीज़न्स क्या है? क्योंकि बहुत से हमारे डिजिटल मीडिया के और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऐसे सहाफ़ी हज़रात भी हैं जो कह रहे हैं जी खान साहब को चाहिए कि इनके साथ मीडिया टॉक कर लें और ये कर लें वो कर लें, लेकिन खान साहब डरने वाले झुकने वाले नहीं हैं। अभी वो अपना मैंडेट वापस लेने की कोशिशें उन्होंने जारी की हुई हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए वोटिंग के लिए, उससे पहले जितनी इन्हें मैक्सिमम सीट्स मिल सकती हैं, जिन पे इन्होंने एप्लीकेशन दायर की हुई हैं वगैरह वगैरह, वो सीटें इन्हें मिल जाए। जो बाकी पार्टियों के साथ इन्होंने इत्तेहाद करना है वो भी करना है। फिर मेज़बान ज़ुबैश को याद दीजिए। अल्लाह।